हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर 5 के इंडियाज हेरिटेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये आपका ग्रेड 10 जीएसईबी बोर्ड का चैप्टर है, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करवा पाए। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द साइंटिफिक टेम्पर इन एंशिएंट इंडिया। साइंटिफिक टेम्पर का मतलब होता है चीज़ों को लॉजिक और ऑब्जर्वेशन से समझना। जो प्राचीन भारत में विद्वान थे, उन्होंने अंधविश्वास पर नहीं बल्कि रीजन पर भरोसा करना बेटर समझा। तो जो पुराने विद्वान थे, स्कॉलर्स थे, उन्होंने ऑब्जर्वेशन और रीजनिंग में विश्वास किया। नेचुरल इवेंट्स को जो है लॉजिकली एक्सप्लेन किया गया, ब्लाइंड फेथ के थ्रू नहीं। आर्यभट्ट ने एक्लिप्स को साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया। आयुर्वेद ने डिजीज को इम्बैलेंस के थ्रू एक्सप्लेन किया, ना कि सुपरस्टिशन के। तो नॉलेज जो है वो टेस्ट करी गई थ्रू एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस। यही जो अप्रोच थी, ये प्रमोट करती है रेशनल थिंकिंग को। दूसरा क्वेश्चन है, इंडिया का कंट्रीब्यूशन मैथमेटिक्स के लिए क्या था, उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। जो आज का पूरा मॉडर्न मैथ सिस्टम है, भारत के कंट्रीब्यूशन पर ही बेस्ड है। खास करके जीरो के बिना आज साइंस और टेक्नोलॉजी पॉसिबल ही नहीं होती। तो इसका आंसर है कि इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, डेसिमल और प्लेस वैल्यू सिस्टम डेवलप किए गए। आर्यभट्ट ने कैलकुलेट करी पाई की वैल्यू। एल्जेब्रा और ज्योमेट्री जो है उनको बहुत अच्छे से डेवलप किया गया। ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट जो है वो इंडिया में ओरिजिनेट हुए। तो जो मॉडर्न मैथमेटिक्स है वो डिपेंड करती है इन्हीं सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस पे। थर्ड क्वेश्चन है, इन्वेंशन जो जीरो का है उसे एक मेजर अचीवमेंट क्यों मानते हैं। जीरो का जो इन्वेंशन हुआ उसने पूरी दुनिया के मैथ सिस्टम को बदल दिया, इसीलिए भारत का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है। अब इसका आंसर है कि जीरो ने लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशंस को पॉसिबल किया। इसने आधार बनाया डेसिमल सिस्टम का। बैंकिंग और अकाउंटिंग पूरी तरह से जीरो पर डिपेंड करती है। कंप्यूटर साइंस बाइनरी सिस्टम यूज करती है जो कि जीरो पर बेस्ड है। साइंटिफिक कैलकुलेशन आसान हो गई। तो एक तरह से जीरो ने पूरी वर्ल्ड की मैथमेटिक्स को रिवॉल्यूशनराइज कर दिया। आर्यभट्ट के आपको अचीवमेंट्स बताने हैं। आर्यभट्ट ने अंधविश्वास तोड़कर साइंस को लॉजिक के साथ समझाया, जो साइंटिफिक टेम्पर का बेस्ट एग्जाम्पल है। उन्होंने बताया अर्थ का रोटेशन कैसे होता है, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दी एक्लिप्स की, वाई जो पाई की वैल्यू है उसे कैलकुलेट किया, ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट्स डेवलप किए, एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस प्रिपेयर किए और रेशनल साइंटिफिक थिंकिंग को प्रमोट किया। डेवलपमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमी को एंशिएंट इंडिया में आपको डिस्क्राइब करना है। एस्ट्रोनॉमी जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो ग्रह होते हैं उनका अध्ययन है, बल्कि लोगों की डेली लाइफ से भी ये जुड़ा हुआ होता है। जो स्टडी थी प्लैनेट्स और स्टार्स की वो एडवांस थी। एक्यूरेट एक्लिप्स प्रेडिक्शंस किए गए, कैलेंडर्स प्रिपेयर किए गए साइंटिफिकली तरह से। एस्ट्रोनॉमी ने एग्रीकल्चर में मदद करी। नेविगेशन डिपेंड करता है एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज पे। तो ये एक जो है पूरी तरह से ऑब्जर्वेशन पर आधारित था। नेक्स्ट आपको बताना है आयुर्वेद की क्या इंपॉर्टेंस है। आयुर्वेद का फोकस सिर्फ बीमारी पर नहीं बल्कि पूरे शरीर और जीवन शैली पर होता है या होता था। अब आयुर्वेद जो है फोकस करता है होलिस्टिक हेल्थ पे। बैलेंस ऑफ बॉडी, माइंड और सोल, इन पर ज्यादा एम्फसाइज किया जाता था। हर्बल मेडिसिन यूज करी जाती थी। लाइफस्टाइल बेस्ड ट्रीटमेंट दिया जाता था। चरक संहिता जो है ये मेडिकल प्रैक्टिस को गाइड करती है और ये आज भी रेलेवेंट। सुश्रुता जो है इन्हें फादर ऑफ सर्जरी क्यों कहा जाता है। जब दुनिया में सर्जरी का कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं था, तब भारत में एडवांस सर्जरी होती थी। सुश्रुता जो थे इन्होंने काफी कॉम्प्लेक्स सर्जरीज परफॉर्म करी। प्लास्टिक सर्जरी की टेक्निक उस टाइम पे पता थी। कैटरैक्ट सर्जरी प्रैक्टिस करी जाती थी। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप किए गए। सिस्टमैटिक सर्जिकल मेथड्स इस्तेमाल किए जाते थे और इनका जो वर्क था उसने काफी ज्यादा प्रभावित किया जो बाद की मेडिसिन थी उसको। मेटलर्जिकल स्किल्स जो एंशिएंट इंडिया की है, अब आपको उसको डिस्क्राइब करना है। आयरन पिलर आज भी खड़ा है जो एंशिएंट इंडियन मेटलर्जी का लिविंग प्रूफ है। तो उस टाइम पे अगर देखा जाए एंशिएंट इंडिया में हाई क्वालिटी मेटल्स प्रोड्यूस किए जाते थे। आयरन पिलर में जंग नहीं लगती। एडवांस्ड मेटल एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स जो है वो एग्जिस्ट करती हैं।
वुड स्टील एक्सपोर्ट करी जाती थी, मेटल्स इस्तेमाल किए जाते थे वेपन और टूल्स में, और ये सारी की सारी नॉलेज जो है वो एक्सपीरियंस बेस्ड थी। आपको सिग्निफिकेंस जो आयरन पिलर ऑफ दिल्ली है उसकी बतानी है, एक्सप्लेन करनी है। आयरन पिलर सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि एशियंट साइंस का प्रूफ है। ये कितने सदियों से बिना जंग खाए खड़ा है। इससे हमें एडवांस मेटलर्जिकल नॉलेज का पता चलता है। हाई प्योरिटी आयरन का इस्तेमाल किया गया है। साइंटिफिक मेटल ट्रीटमेंट उस टाइम पे पता था। इंजीनियरिंग स्किल्स जो है बहुत एडवांस थी, और ये अट्रैक्ट करता है ग्लोबल अटेंशन को। फिर आपको बताना है टाउन प्लानिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन में। आज जो हम स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं, लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन उसका एक अर्ली एग्जाम्पल था। कैसे? सिटीज वेल प्लान्ड थी, स्ट्रीट्स बिल्कुल स्ट्रेट और वाइड थी, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम एग्जिस्ट करता था, प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था, स्टैंडर्ड ब्रिक्स इस्तेमाल करी जाती थी, और सैनिटेशन को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी। आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स जो थे एंशिएंट इंडिया के, आपको वो बताने हैं। तो आर्किटेक्चर जो है वो सिर्फ सुंदर नहीं था बल्कि साइंटिफिक और प्रैक्टिकल भी था। टेम्पल्स जो है वो साइंटिफिकली डिजाइन किए जाते थे, प्रॉपर वेंटिलेशन रहे ये इंश्योर किया जाता था, एकॉस्टिक डिजाइन्स यूज किए जाते थे, मतलब साउंड प्रूफिंग के, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस जो है वो माना जाता है, सिमेट्री और मेजरमेंट बिल्कुल एक्यूरेट होते थे। तो आर्किटेक्चर जो है वो फंक्शनल भी था और आर्टिस्टिक भी। साइंस को जो है आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं डेली लाइफ के, जो एशियन इंडिया में हम कहते हैं कि साइंस जो है कैसे कनेक्टेड थी डेली लाइफ के साथ। तो साइंस जो है वो खाली थ्योरी तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि जो लोगों की रोजाना का जीवन का एक हिस्सा थी। एग्रीकल्चर एस्ट्रोनॉमी पर डिपेंड करता था, इरिगेशन सिस्टम्स जो है वो डेवलप्ड थे, टेक्सटाइल प्रोडक्शन साइंटिफिक मेथड से होता था, शिप बिल्डिंग जो है उसकी मदद से ट्रेडिंग होती थी, मेडिसिन जो है उन्होंने हेल्थ इंप्रूव करी, और लाइफ जो है वो साइंटिफिकली काफी हद तक ऑर्गेनाइज थी। अब आपको कंपेयर करनी है एंशिएंट और मॉडर्न साइंस। तो जो मॉडर्न साइंस है इसका जो बेस है वो ही एंशिएंट नॉलेज पर टिका हुआ है। एंशिएंट साइंस जो है वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड थी, मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी बेस्ड है। एंशिएंट मेथड्स मैनुअल थे, मॉडर्न मेथड्स मशीन इस्तेमाल करते हैं। दोनों का एम क्या था? ह्यूमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, और एंशिएंट साइंस ने इसी की ही नींव रखी थी। फिर आता है कैसे ये चैप्टर प्रमोट करता है एनईपी वैल्यूज को। तो इस चैप्टर का गोल जो है सिर्फ याद करवाना नहीं है बल्कि समझना और सोचना सिखाना है। ये क्रिटिकल थिंकिंग को एनकरेज करता है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को प्रमोट करता है, पास्ट को प्रेजेंट के साथ कनेक्ट करता है, आपका साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करता है, एक जो रट्टे वाली लर्निंग होती है उसको जो है कम करता है, और एनालिटिकल स्किल्स को बिल्ड करता है। स्टूडेंट्स जो हैं इंडियन साइंटिफिक हेरिटेज को क्यों स्टडी करें? तो ये कहा जा सकता है कि इस चैप्टर को पढ़ने से स्टूडेंट्स को एक्चुअल में अपनी जो हेरिटेज है उस पर गर्व होता है। इसलिए साइंटिफिक हेरिटेज पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये रिस्पेक्ट बिल्ड करती है इंडियन नॉलेज की, डेवलप करता है एक हमारा साइंटिफिक एटीट्यूड, इनोवेशन को बढ़ावा देता है, कल्चर को साइंस के साथ जोड़ता है, और कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ाता है, उसके लिए इंस्पिरेशन देता है, साथ ही साथ एग्जाम प्रिपरेशन में मदद करता है। आई होप ये जो आपके क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे अपने चैप्टर को क्विकली रिवाइज करने में। साथ ही साथ आपको हेल्प मिलेगी, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस इसी तरीके के आपको एग्जाम में भी आ जाए। तो आप इसी तरह से और भी अगर क्वेश्चंस देखना चाहते हैं चैप्टर्स के, तो प्लीज बोर्ड एग्जाम के लिए रेगुलर प्रिपरेशन करना है तो आसा एजुकेशन के साथ बने रहिए।